गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वीडियो है ना उसमें हम लास्ट टॉपिक के बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो नया टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई? हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये शायद हमने नोट तो कर लिया था। चलो इसके सवाल करेंगे आज हम। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम सवाल सॉल्व करेंगे। और एक बार मैं इसको वापस से बता देता हूं कि हमारा ये जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था। भाई हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला आया था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आया था? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पे नियतांक था, क्यू यहाँ पे आवेश था और आर यहाँ पे क्या है? दूरी है। अगर हमको केवल एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है ना, केवल एक आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? अगर मान लो आवेशों के निकाय के कारण यानी कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? बहुत सारे आवेशों के कारण अगर निकालनी है तो उसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा है कि किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। ई नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरीके से हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। इसके सवाल सोल्व करेंगे। मैं तुमको सवाल लिखवा रहा हूं, फटाफट से सवाल लिखिए क्या यहां से देख लेना भाई। सवाल को लिखने में टाइम खराब नहीं करेंगे हम। यहां से देख लेना, समझ लेना कि सवाल क्या है। यहां समझ लेना कि सवाल क्या है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है। सवाल हमारा ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीन शीर्ष हैं ए, बी और सी। यहां एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीन शीर्ष एबीसी हैं और इसकी प्रत्येक भुजा समान है जिसका नाम दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहां एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीन शीर्ष एबीसी हैं और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल ए है। अब इसमें क्या है कि दो शीर्षों पर शीर्ष बी पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, शीर्ष सी पर भी एक आवेश क्यू रखा हुआ है और यहाँ शीर्ष ए पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। शीर्ष ए पर यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है और तुमसे बोला गया है कि बिंदु ए यानी कि ए शीर्ष पर तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि सवाल हमारा ये है शीर्ष ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमारा सवाल ये है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में दो शीर्षों पर आवेश Q और Q रखे हुए हैं, तीसरे शीर्ष पर कोई सा भी आवेश नहीं है और तुमसे पॉइंट ए पर परिणामी तीव्रता का मान पूछा गया है। शीर्ष ए पर परिणामी तीव्रता का मान पूछा गया है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमारा स्टेटमेंट ये था कि किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमको क्या करना है, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इसके चारों ओर हमको आवेश देखने पड़ेंगे। दो आवेश हैं इसके चारों ओर। कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं इसके चारों ओर। दोनों आवेशों के कारण पॉइंट ए पर हमको तीव्रता निकालनी पड़ेगी और उनका सदिश योग करना पड़ेगा। कौन सा योग करना पड़ेगा? सदिश योग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है उसके चारों ओर कितने आवेश हैं? एक और एक, दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। इसका सॉल्यूशन हम यहां से लिखते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये हमको सवाल में एक त्रिभुज दे रखा है जिसको हमने नाम दे रखा है ए, बी और सी। यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। हमको इस पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है। प्रत्येक भुजा हमको स्मॉल ए दे रखी है। ठीक है भाई। अब देखो हमको यहाँ पे बिंदु ए पर तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों आवेशों के कारण तीव्रताओं की दिशा देखनी पड़ेगी पॉइंट ए पर।
तो मैंने तुमको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से तो दूर होती है और माइनस आवेश की और होती है। तो यहाँ पे अगर हम, ये वाला शीर्ष तो हमारा सी है और ये वाला शीर्ष हमारा बी है। जो शीर्ष बी पर आवेश रखा हुआ है इसके कारण पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी, देखो प्लस आवेश से दूर, प्लस आवेश से दूर या फिर प्लस आवेश की ओर। भाई मैंने तुमको बताया था प्लस आवेश से तो दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। यहाँ पे इस वाले आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो प्लस आवेश से दूर इस दिशा में हो जाएगी, जिसको हम नाम दे सकते हैं भाई शीर्ष बी पर जो आवेश रखा शीर्ष बी पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए इसको हम व्यक्त कर देते हैं ईबी सदिश के द्वारा। किसके द्वारा? ईबी सदिश के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं। इसके बाद देखो शीर्ष सी पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट ए पर कितनी होगी भाई? प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर, दूर का मतलब कौन सी दिशा में होगी? इस दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी? इस दिशा में होगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ईसी सदिश। क्या नाम दे सकता हूं? इसी सदिश में नाम दे सकता हूं। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर दोनों तीव्रताओं की दिशाएं हमको मालूम चल गई है, हमको इन दोनों का परिणामी निकालना है। परिणामी मैंने तुमको बताया था कि हमेशा कहां पे होता है? बीच में होता है। तो ये परिणामी तीव्रता होगी इस दिशा में, जिसको मैं ई नेट सदिश के द्वारा लिख सकता हूं। किसके द्वारा लिख सकता हूं? ई नेट सदिश के द्वारा लिख सकता हूं। दूसरी बात, अब इस ई नेट का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक तो दोनों सदिशों के बीच के कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोण देख लेते हैं। ये वाला जो कोण होगा ना वो कितने डिग्री का होगा भाई? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 का। अगर ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा? 60 का ही होगा, शीर्ष में वो कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा का मान कितना डिग्री होगा भाई? 60 डिग्री होगा। दूसरी बात, हमको आवश्यकता पड़ेगी दोनों तीव्रताओं के परिमाण की, यानी कि ईए का परिमाण और ईबी का परिमाण हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ ईए का जो मान होगा ना वो कितना होगा, देखो ओ ईबी का मान कितना होगा। देखो भाई ईबी यहाँ पे क्या है? बिंदु बी पर जो आवेश है ना इसके कारण तीव्रता है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर तीव्रता अगर देखनी है, मैंने बताया था एक आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इस आवेश के कारण पॉइंट ए पर तीव्रता अगर हमको लिखनी है तो के तो आएगा नियतांक है। क्यों? क्यों का मतलब आवेश यहाँ पे क्यों है तो क्यों आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी है। तो यहाँ पे देखो कितनी दूरी पर हम याद कर रहे हैं, पॉइंट ए की जो दूरी है इस वाले आवेश से वो कितनी है? ए है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये ईबी का मान हो गया। इसी तरीके से हमको ईसी का मान लिखना है। ईसी का मान कैसे लिखेंगे? बिंदु सी पर जो आवेश है इसके कारण पॉइंट ए पर तीव्रता, वही फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो नियतांक है, ऐसे कैसे आ जाएगा? क्यू आवेश क्यू दे रखा है बटे में, और बटे में आर स्क्वायर होता है ना, तो दूरी का मान यहाँ पे कितना है? स्मॉल ए, तो वो स्मॉल ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मान सेम इसी की तरह आएगा, तो हम बराबर में लिख सकते हैं ईबी बराबर क्या होगा यहाँ पे? इसी होगा। दोनों का मान हमारे पास समान होगा। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? समीकरण नंबर 1। अब देखो हमको यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालनी है। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? परिणामी तीव्रता ई नेट बराबर क्या होगा भाई? अंडर रूट क्या होगा भाई? हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। तो p की जगह तो ईबी है और q की जगह ईसी है, तो ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2eb ईसी कोस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई? थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दिया। अब तुमको पता है समीकरण में ईबी बराबर क्या है? ईसी है, तो ईसी के स्थान पे हम ईबी लिख सकते हैं ना। तो देखो अंडर रूट ईबी स्क्वायर प्लस ईसी की जगह पे ईबी लिखेंगे तो ईबी स्क्वायर प्लस 2, ईबी पहले से है, ईसी के स्थान पे अगर ईबी लिखेंगे तो ईबी इंटू ईबी क्या हो जाएगा? ईबी स्क्वायर। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ईबी स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ईबी स्क्वायर। अब इसका देखो स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 ईबी। इस ईबी का जो मान आएगा ना समीकरण 1 से लिखेंगे हम के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। लिखो इस मान को। तो ई नेट का जो मान आएगा ना हमारा
कितना आ जाएगा √3 और के क्यू अपॉन समीकरण 1 से मान रख रहे हैं के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा a²। ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से सवाल तुमको सॉल्व करने हैं। पहले बल वाले सवाल भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किए थे। फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसका देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है क्यों क्वेश्चन है हमारा अगला। एक वर्ग दे रखा है तुमको, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है समान है। एक वर्ग दे रखा है जिसकी चारों भुजाएं समान है। इसके चारों शीर्षों का नाम दिया गया है ए बी सी और डी। और इसके 3 शीर्षों पर आवेश रखे गए हैं। शीर्ष बी पर रखा गया है क्यू आवेश, शीर्ष सी पर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, शीर्ष डी पर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। और तुमसे पूछा गया है कि शीर्ष ए पर परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा। शीर्ष ए पर परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा। कैसे याद करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। बल वाले सवाल भी हमने सॉल्व किए थे इससे संबंधित। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहो तो सवाल में लिख सकते हो कि शीर्ष ए पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। शीर्ष ए पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। ए पर हमको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि शीर्ष ए के चारों ओर कितने आवेश हैं। 1 2 और 3 आवेश हैं। तीनों के कारण हमको बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तीनों का कौन सा योग करना पड़ेगा, सदिश योग। तीनों का सदिश योग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, जैसे पहले भी सवाल कर चुके हैं। पहले 2 का परिणामी निकालना पड़ेगा, फिर जो परिणामी हमारे पास आएगा उसको तीसरे के साथ परिणामी निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए कैसे याद करेंगे, इसके चारों तरफ एक तो ये आवेश है, एक ये आवेश है। पहले इन दोनों का परिणामी हम निकाल लेते हैं। इन दोनों का परिणामी हम निकाल लेते हैं। देखो ये प्लस आवेश है, इसके कारण बिंदु ए पर तीव्रता कौन सी दिशा में होगी, प्लस आवेश से दूर। दूर का मतलब इस दिशा में होगी कि नहीं होगी, प्लस आवेश से दूर इस दिशा में होगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ईबी सदिश। क्या नाम दे सकता हूं भाई, ईबी सदिश नाम दे सकता हूं। इसी तरीके से इस वाले आवेश के कारण देखो ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से दूर, दूर का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे इसकी जो दिशा है इसको हम इस दिशा में दिखा सकते हैं, ई डी सदिश। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दिशाएं हैं। दिशा अगर तुमने सही दिखा दी है तो तुम्हारा आधा सवाल सही होगा, आगे तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिशा अगर तुमने गलत दिखा दी ना तो पूरा का पूरा सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब इन दोनों का देखो हमको परिणामी निकालना है, तो परिणामी तुमको पता है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। बीच में परिणामी होगा, इस दिशा में होगा, जिसको मैं ई मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, दोनों का जो परिणामी है इसको मैं ई मान सकता हूं। हम जो लास्ट में हमारे पास परिणामी आएगा ना उसको हम ई नेट मान लेंगे। अभी मैंने इन दोनों का जो परिणामी है ईडी और ईबी, इन दोनों का परिणामी मैंने ई के द्वारा व्यक्त कर रखा है। अब देखो ई का मान निकालने के लिए, यानी कि इस परिणामी का मान निकालने के लिए हमको एक तो थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे थीटा तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, कितने डिग्री है भाई, 90 डिग्री। तो थीटा का मान तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा के अलावा परिणामी निकालने के लिए और किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हमको इन दोनों सदिशों के परिमाण की आवश्यकता भी पड़ेगी। ईबी और ईडी इन दोनों के मान देखो आपस में बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे। भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो के तो आएगा ही आएगा दोनों में। क्यों, आवेश, आवेश देखो दोनों का समान है, और दूरी भी दोनों की क्या होगी, समान ही होगी, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। दूरी का मान भी दोनों में समान है, तो यहाँ पे तीव्रता भी आपस में क्या होगी, समान होगी। अब तीव्रता समान होगी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईबी बराबर ईडी बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू की जगह क्यू आएगा, क्योंकि आवेश क्यू दे रखा है दोनों जगह, तो क्यू आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर। दूरी देखो दोनों की ए है, यहाँ पे भी ए है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1।
अब हम इसका परिणामी निकाल लेते हैं। देखो परिणामी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, परिणामी तीव्रता। यहां पे हमको लिखना पड़ेगा बिंदु बी व डी पर रखे आवेश के कारण बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, इसको मैं ई से नोट करूंगा। देखो ई का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा होता है। तो p और q की जगह ई बी और ई डी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई डी कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना रखोगे 90। कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 का मान 0 होता है ना, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास ओनली बचेगा ई बराबर अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई डी और ई बी आपस में बराबर है, तो ई बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। ये तो 0 हो ही गया, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको तुम लिख सकते हो ई बराबर अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ई बी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो अंडर रूट 2 ई बी, और ई बी का मान हम कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो ई बी का मान अगर रखेंगे ना, तो तुम्हारे पास ये के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण, मान लेते हैं इसको 2, ठीक है ना। ई का मान हो गया, यानी कि दोनों का जो परिणामी है इसका मान हमारे पास ई का मान कितना आया है, अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब हमको देखो इस तीसरे आवेश के कारण भी परिणामी निकालना है। एक तो हमारा ये हो गया सदिश, और दूसरा इसके कारण तीव्रता निकलेगी, वो वाला सदिश होगा। उन दोनों का हमको परिणामी निकालना पड़ेगा। तो इसके कारण ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से किधर की तरफ होती है तीव्रता, दूर होती है, तो दूर किधर की तरफ जाएगी, ई की दिशा में जाएगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ईसी सदिश। क्या नाम दे सकता हूं भाई, ईसी सदिश नाम दूंगा। बिंदु सी पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता प्लस आवेश से दूर, यानी कि सी ईसी सदिश इस दिशा में होगा, ई की दिशा में। अब देखो इन दोनों का परिणामी हमको निकालना है, ई का और ईसी का। इन दोनों का निकालने के लिए दोनों एक ही दिशा में है ना, और दोनों अगर एक ही दिशा में है तो इनका जो परिणामी आएगा ई नेट, वो भी इसी दिशा में होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, जिसको मैं ई नेट लिख देता हूं, ई नेट सदिश। अब इस ई नेट का जो मान होगा ना, वो क्या होगा, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, ए पर परिणामी तीव्रता ई नेट बराबर आएगा हमारे पास अंडर रूट, क्या आएगा भाई, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा होता है ना फॉर्मूला। तो ई पी की जगह तो ई आ जाएगा, और क्यू की जगह ई सी आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई सी इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, दोनों एक ही दिशा में है ना, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान ये आ जाएगा। अब देखो तुमको पता है भाई cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और दूसरी बात हम यहाँ पे भाई ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई सी मान रखते हैं अंडर रूट ई स्क्वायर। और चाहो तो देखो एक चीज और, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने की बजाय तुम्हारा देखो थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट भी तुम इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट भी तुम इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई, दोनों अगर एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों का परिणामी तुमको निकालना है ना। चाहो तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा, वही आंसर तुम्हारे पास आएगा। और चाहो तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो भाई, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो cos 0 का मान तो 1 हो जाएगा ना। अगर इसका मान तुम 1 रखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा e प्लस ई सी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ना, वो e प्लस ई सी आएगा, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्योंकि हमारा सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो e प्लस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। अब देखो e का जो मान है ना, वो समीकरण 2 में हमारे पास आ रहा है। e का मान क्या है, अंडर रूट 2
क्या है ई का मान √2 और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हमारा ई का मान हो गया। ईसी का मान क्या होगा, ईसी क्या है, बिंदु सी पर आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता है, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यू आवेश, आवेश क्यू ऐसे कैसे आ जाएगा, आर का मतलब ये दूरी, सी से लेके ए तक की जो दूरी होगी पाइथागोरस प्रमेय से तुम जानते हो कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी √2 ए, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अंडर पाइथागोरस प्रमेय से तुम इसको ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो उस दूरी का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा। यहां से तुम कॉमन निकाल सकते हो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को, अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर √2 प्लस 1/2 बचेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको तुम उतार सकते हो, फटाफट से नोट कीजिए, इसको नोट करो भाई। इसको इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी मैं सवाल कुछ नोट करवा रहा हूँ, वो सवालों को लिखिए। आगे जो मैं सवाल लिखवा रहा हूं ना, उन सवालों को तुमको घर से करना है। लिखिए सवाल, क्वेश्चन है, देखो पहले समझ लेना कि सवाल क्या है। इधर देखो, यहाँ पे आना, एक सवाल ये है कि वर्ग तुमको दे रखा है, इस वर्ग के चारों शीर्षों पर 4 आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू। शीर्षों को नाम भी मैं दे देता हूं, ए बी सी और डी। और तुमको इस वर्ग के है ना केंद्र पर, वर्ग के केंद्र बिंदु O पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। वर्ग के केंद्र पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। एक सवाल तो तुम्हारा ये है, दूसरा सवाल तुम्हारा क्या है, इधर ध्यान दो भाई, दूसरा सवाल क्या है तुम्हारा, दूसरा सवाल है तुम्हारा, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष दे रखे हैं, ए बी और सी। तीनों शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तुमको इस त्रिभुज के केंद्र बिंदु O पर तीव्रता ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज और प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए दे रखी है। समबाहु त्रिभुज के केंद्र O पर तीव्रता या परिणामी तीव्रता लिख दो, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दोनों सवालों को कल सॉल्व करके और इनके आंसर मुझे बताना भाई, ठीक है ना। इनको उतार लो और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पहले इनको नोट कीजिए फटाफट से, नोट करो इनको, और प्रत्येक स्टूडेंट को इन सवालों को सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना।